मेरे ऊपर दबाव आने से मैंने आज सूरसागर से निर्दलीय के रूप में, मजबूरी में निर्दलीय के रूप में मैंने नामांकन दर्ज किया है। मैं कभी वापस हटने वाला नहीं। साहब, ये पूर्व में 77 में हारे हैं, 89 में हारे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह जी के सामने चढ़ते राज के अंदर ही हारे हैं। यही जनता थी जो 4 महीने के अंदर परिवर्तित हो गई थी। जनता 5 साल के अंदर ये देखती है गवर्नेंस कैसा है, हमारी अपेक्षाएं खरी हुई या नहीं हुई। जनता में भयंकर आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम के संकल्प के साथ एक खूबसूरत विधानसभा के जो हमारी कल्पना उसको साकार करने के संकल्प के साथ में हम यहाँ पे मैदान में आए हैं। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य प्रसागे और आज 6 नवंबर यानी विधायक वास्ते नामांकन री आखिरी डेट है। जिनकी वजह से आज जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस रे मायने बहुत सारी जनता आई। जनता रे सागे सागे जी का विधायक वास्ते प्रत्याशी बनिया है वह भी अठे पहुंची। अगर बात करूं मैं निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर दादीश जी वह भी आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रोहित जोशी और आरएलपी पार्टी की तरफ से अजय जी त्रिवेदी भी अठे आया है। और कौन कौन सा अर्जी का निर्दलीय खड़ा होया या पार्टी की तरफ से खड़ा होया है वह अटे आर फॉर्म भरियो है, नामांकन दाखिल करियो है। उन सगला सु मैं बात करी हूँ और आप तक जरूर पहुँचाऊँगा और आप भी मैंने कमेंट कर जरूर बताई जो कि इन बार विधानसभा रे महीना आप रे विधानसभा क्षेत्र से कौन सा विधायक आप री जीत पक्की करेला। आप लोग सभी जानते हैं कि जनता की किस कदर भावना थी। उन भावनाओं को ठुकरा करके, उन भावनाओं का चूर चूर करके जो हश्र हुआ है उससे पीड़ित होकर के जनता के आह्वान पर, कार्यकर्ताओं के आह्वान पर मेरे ऊपर दबाव आने से मैंने आज सूरसागर से निर्दलीय के रूप में, मजबूरी में निर्दलीय के रूप में मैंने नामांकन दर्ज किया है। और अभी अब आप सबसे मेरा निवेदन है, सबका फर्ज बनता है कि चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा के चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आम जनता को 5 साल तक सही आदमी होगा तो उसकी सेवाएं होगी, गलत आदमी आ जाता है तो 5 साल भुगतना पड़ता है। इसलिए सही और गलत का फ़र्क समझते हुए सबका फर्ज बनता है कि हमारी असेंबली में ढंग के ईमानदार लोग चुन के जाएँ, गलत लोग नहीं जाएँ। गलत जाने से जो स्थितियाँ बन रही है प्रदेश में वो अच्छी नहीं है, उनको ठीक करने का सबकी जिम्मेदारी। मेरे को आप सब जानते हैं, मैं कोई कदम मैंने आज तक ही नहीं उठाया ये कदम, और कदम उठाता हूँ तो मैं, आप लोग तो परिचित हैं, मैं कभी वापस हटने वाला नहीं है। जनता बहुत ही पीड़ित है, लंबे समय से पीड़ित है। एक तरफा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सूरसागर की जनता तो कई वर्षों से इसलिए पीड़ित है कि उनको ढंग का नेतृत्व तो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो क्या करें, कहाँ जाए। तो इसलिए अगली बार जनता का, इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर था, इसलिए पूरे ज़िले में ऐसा वातावरण था, सूरसागर में घर घर में ये वातावरण था कि मैं उनके बीच में आऊँ और उनकी भावनाओं को देख कर ही मैं गया हूँ। तो वहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं और भी जो सिस्टम है उनको सब ठीक करूँगा। मैं मेयर रहते हुए, महापौर रहते हुए बहुत कुछ काम मैंने किए थे, पर बहुत कुछ करना बाकी है और मैं इस भावना से ही खड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई विधायक बन जाऊँ ऐसा बन के जनता की अगर हम सेवा नहीं कर सके तो बनना बेकार है। एक कोणीय संघर्ष होगा जिसमें केवल एक ही निर्दलीय प्रत्याशी आपका भाई शानदार वोटों से जीत के जाए। जो घर से निकलने के बाद घर ना पहुंचे, अपने आप को असुरक्षित समझती है, उन युवाओं के साथ जो पेपर देख के आते हुए सबसे पहले घरवालों को पूछते हैं कि कहीं पेपर आउट तो आपने टीवी में तो नहीं देख लिया है, 19 पेपर लीक हो जाए। कोई लगाम नहीं, किसी विभाग में लगाम नहीं। सारे विधायकों को उन्होंने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया अपने अपने सीट बचाने के लिए। उसको भोगा है। जो संदेह करते थे कोरोना के अंदर इंजेक्शन के ऊपर, उनको भी जब मालूम चला तो वसुदेव कुटुंबकम के रूप के अंदर मोदी जी ने 2019 के अंदर जो संकल्प लिया था कि पूर्ण बहुमत मिलने पे 370 समाप्त करेंगे, करके दिखाई। रामलला जहाँ जन्मे थे वहाँ भव्य राम मंदिर अगले माह जनवरी के अंदर बनने जा रहा है। आत्मनिर्भर होके सबसे पहले कोरोना की वैक्सीनेशन को विकसित किया। सैन्य सामग्री के डिपो जो खाली पड़े रहते थे, हम आज निर्यातक बन गए।
और सबसे बड़ा यहाँ जब परिवार इंतजार कर रहा था, पिता का परिवार इंतजार कर रहा था पति का, और वीडियो पे कन्हैयालाल की गर्दन कटी हुई तस्वीरें आ रही थी, और जिन जांबाजों ने उन अपराधियों को पकड़ा तो उनको 4.5 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चौपाल से विधानसभा तक मांग की, तब जाके अंतिम समय चुनाव को देख के सुविधा दी। और जब जयपुर में एक घटना घट गई तो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए के साथ आत्मा सुविधा की नौकरी दे दी जाती है। तो तुष्टीकरण इन्होंने अपना मुद्दा बनाया। जोधपुर शहर भी उसे नहीं बचा। जालोरी गेट के अंदर जब गंगा जमुना तहजीबी के ऊपर परशुराम जयंती और ईद का दिन था, लेकिन प्रशासन की निगाहों के सामने न जाने क्या प्रशासन को भय है, मैं समझ में नहीं आता हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन का काम अच्छी गवर्नेंस देने का है, इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। और उसको लाल चौक बना दिया गया जालोर गेट चौराहे को, जब राष्ट्रवादी ताकतों ने यह कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी ने जिस प्रकार का आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ स्वतंत्रता सेनानी, जिसे हर व्यक्ति प्रेरणा ले सके, उसको जब लाल चौक बनाया, कुछ लोगों ने रोका तो पथराव की घटनाओं के साथ, संपत्ति की घटनाओं के साथ पूरे शहर के अंदर एक ऐसा बाउंडर दिखा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस पावटा चौराहे पे एक महिला एनजीओ को उठा के ले जाना, कंट्रोल रूम के पास सामूहिक बलात्कार कर देना, और जब कोई क्रिकेट की टीम जीत जाए खुलेआम नारेबाजी के साथ या आतिशबाजी हो जाए, तुष्टीकरण की एक सीमा है। शुरू करूंगा जयपुर सीरियल ब्लास्ट से। मालूम है सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या हो गई, लेकिन उसके बावजूद पैरोकारी नहीं करके उनको बरी कर देना। 4 दिन पहले, आचार संहिता से पहले, मदरसा में लगे हुए संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर देना, और लाखों संविदा कर्मचारियों को जो स्टैचू सर्कल के ऊपर पड़े रहे, सोते रहे, आशा के साथ कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान देगी। साहब, ये पूर्व में 77 में हारे हैं, 89 में हारे हैं, और पिछला लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह जी के सामने चढ़ते राज के अंदर ही हारे हैं। यही जनता थी जो 4 महीने के अंदर परिवर्तित हो गई थी। जनता 5 साल के अंदर ये देखती है गवर्नेंस कैसा है, हमारी अपेक्षाएं खरी हुई या नहीं हुई। जनता में भयंकर आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके निश्चित रूप से इस जन आक्रोश को मत पेटी में कमल के रूप में करेगी। और जैसे इंदिरा गांधी हारे थे और अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, इस युद्ध के ऊपर ये भी इतिहास बने जा रहा है। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से शहर विधानसभा के लिए आज पर्चा दाखिल किया है, और निश्चित रूप से मेरा मन रहेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम के संकल्प के साथ एक खूबसूरत विधानसभा के जो हमारी कल्पना उसको साकार करने के संकल्प के साथ में हम यहाँ पे मैदान में आए हैं। आज मैंने यहाँ नामांकन दाखिल किया है, और मैं अपने वोटर से इंटरेक्शन कल से शुरू करूँगा। हम लोग एक साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। आने वाले समय में न केवल हमारा जोधपुर शहर विधानसभा बल्कि जोधपुर का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे लाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके के मुद्दे आप लेके जाएंगे जनता के? देखिए, मुद्दे तो अनगिनत है, पर मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि जनप्रतिनिधि एरोगेंट बिल्कुल नहीं हो। जनप्रतिनिधि का अपने लोगों के साथ में संवाद हो, इसका इंटरेक्शन हो। जनप्रतिनिधि लोगों के परिवार का सदस्य हो। दूसरा मुद्दा होगा कि विश्व के मानचित्र पे जोधपुर शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है, विश्व के मानचित्र पे वो सबसे सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे। घंटाघर से लेकर जालामंड तक का ये शहर है जो विश्व में सुंदर हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खूबसूरत हो। ड्रेनेज की बड़ी भारी समस्या है। हमारा मथुरादास हॉस्पिटल तो पूरा तालाब बन जाता है, बारिश आती है। ड्रेनेज को लेके कभी कोई कवायद नहीं की गई। हम खूब सुंदर ड्रेनेज यहाँ पे डेवलप करें। जब ज़मीनी स्तर पे काम होंगे तो ऊपरी खूबसूरती तो अपना आ जाएगी। मैं ज़मीन को मजबूत करने की, धरातल को मजबूत करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, अगर जनता जनार्दन और ईश्वर ने मुझे अवसर दिया तो।